दोस्तों भारत के ऊपर अब एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, पाकिस्तान से मिलिटेंट ट्रेंड होकर के आते थे और हमारी इंडिया में एंटर करते थे, तो हम डायरेक्टली उनको ब्लेम कर सकते थे कि यहाँ पर वो पाकिस्तान से आए हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उनको ब्लेम नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग पकड़े जा रहे हैं ना, वो हमारे इंडिया के ही रेजिडेंट्स हैं, सिटीजन हैं, जो कि ब्रेन वॉश किए जा चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्चुअल में ये वाइट कॉलर टेररिज्म क्या है। और ये अब एक नया तरीका है पाकिस्तान का, आईएसआईएस का, यहाँ पर इंडिया में लश्कर तैयबा जैसे संगठनों को बढ़ावा देना, अल-कायदा जो है दोस्तों उसको बढ़ावा देना। तो इसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। अब इसमें जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी रिसेंट में देखा, जितने भी लोग पकड़े गए यहाँ पर, वो जो है डॉक्टर्स थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर उमर को आपने देखा, डॉक्टर फ़हीम को देखा ना। और यहाँ पर देखिए जो 350 केजी एक्सप्लोसिव पकड़ा गया था, जम्मू एंड कश्मीर का डॉक्टर जो कि अरेस्ट किया गया था। और ये कहाँ से लिंक था? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग से। और इसमें जितने भी पकड़े गए दोस्तों, सब के सब डॉक्टर ही थे। और यहाँ पर अगर आप एक यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है, अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो कि एक मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा इनका नेटवर्क और बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था। तो इसमें एक्चुअली दोस्तों होता क्या है, देखिए इसमें सबसे पहले इसके की कंपोनेंट्स कुछ होते हैं, कुछ इनका मॉडस ऑपरेंडी होता है कि ये एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन ऐप्स या रिमोट हैंडलर्स का इस्तेमाल करते हैं और इनको लगता है कि ये पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके भारत में अगर किसी को धर्म के नाम पर, खासकर मुस्लिम को इस्लाम के नाम पर अगर मोबिलाइज करके वहाँ पे टेररिस्ट बनाया जा रहा है, जैसे कि हमारे सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ आप और नोटिस कीजिएगा कि पहले तो पाकिस्तान के ऊपर हम ब्लेम किया कर सकते थे या किया जा सकता था। लेकिन अब यहाँ पर अगर कोई अपने भारत का है तो ये कहेंगे कि यहाँ की सरकार जो है उसको सप्रेस कर रही है, यहाँ की सरकार के ऊपर लोगों का गुस्सा फूट रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। जैसे कि आप इंटरनेशनल मीडिया में भी और कई जगह ये भी देखेंगे कि हमेशा से एक बात सामने निकल कर के आती है कि भारत में माइनॉरिटीज़ को दबाया जा रहा है और भारत में माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सेपरेशन की वजह से अब वो सामने निकल करके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इस फैक्ट को भी ये मोड़ तरोड़ के ऐसे बनाएंगे। और अब यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा होगा कि जम्मू और कश्मीर में ये सारी चीज़ें शुरू हुई, एलईटी को सबने सपोर्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर धीरे धीरे ये हर जगह फैलेगा। जैसे कि एनसीआर रीजन में आपने देखा, यूपी के सहारनपुर से वो जो गिरफ्तारी हुई थी पहली। और हमारी किस्मत देखिए, हमारी जो किस्मत है वो कितनी अच्छी थी। और यही कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा लॉस यहाँ पे इंडिया का होना नहीं लिखा था। और इसी वजह से एक जो मतलब होता है ना आतंकी, जब उसका दिमाग घूम जाता है, जब उसकी मौत आती है, कहते हैं ना कि जब चींटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। तो वो आतंकी जो सबसे पहले गिरफ्तारी होती है ना दोस्तों, वो भी एक डॉक्टर था, डॉक्टर आदिल अहमद राथिर। और ये जो आदिल अहमद है ना, एक कश्मीरी डॉक्टर था। और ये जा करके एलईटी के पोस्टर्स चिपका रहा था। अब आप ये समझिए। और जैसे मोहम्मद के जो है उससे ये जुड़ा हुआ था, और जैसे मोहम्मद के भी जो है वहाँ पे जाकर के एक्टिविटीज़ को, जिहाद को, पोस्टर्स को प्रमोट कर रहा था। तो एक चीज़ आप ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर ये ना पकड़ा होता, अगर इसको पुलिस ने ट्रेस ना किया होता, फिर सहारनपुर पहुँचती है, सहारनपुर में वहाँ पर से और ज़्यादा अटकनें लगाई जाती हैं, फिर फरीदाबाद का नाम आता है, फिर यहाँ पे जाकर के 290 केजी का जो है वो सबसे पहले बरामद होता है, आरडीएक्स और एक्सप्लोसिव बरामद होते हैं। इसमें आरडीएक्स से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट एक चीज़ बहुत सामने आ रही है दोस्तों। अमोनियम जो नाइट्रेट है ना, ये बहुत ख़तरनाक होता है अगर ये प्योरेस्ट फॉर्म में हो और इसमें फिर रिएक्शंस कराई जाएँ। ठीक है, तो ये बहुत डिस्टर्बिंग और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करा सकता है। जैसे कि अमेरिका में भी बहुत सारे एक्सप्लोजन्स में इस्तेमाल हुआ 1995 में फॉर एग्जांपल। इसकी एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और यहाँ पर अब क्या होगा कि इससे लोअर रिस्क ऑफ डिटेंशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पे कौन से लोग हैं, कौन आए हैं,
किसको मोबिलाइज कर दिया है, इतनी बड़ी तो पॉपुलेशन है हमारे भारत की, तो ये समझा नहीं जा सकता है। और एक्सेस टू रिसोर्सेज जो इनके पास होते हैं, इनका जो फंड है, नेटवर्क है, मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भी आप नहीं समझ पाएंगे। ये डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स का करते हैं, जैसा कि आपने सभी लोगों ने देखा। एक शाहिनी है, उसको रिक्रूट किया गया था। आपको पता होगा कि जब ये पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद एयर स्ट्राइक करी गई, तो यहाँ पे मसूद अजहर की जो बहन है, जिसका पति उसी हमले में मारा गया था, उसने शहीन को पूरे भारत का चार्ज दिया कि वुमेन विंग का चार्ज तुमको मिल जाता है। यहाँ पे हाइब्रिड ऑपरेशनल मॉडल देखने को मिलेगा, जैसे कि आईडी, स्टिंग, फाइनेंस, रेडिकलाइजेशन, और इसी के साथ साथ रेशन भी हमें मिला है, यानी बायोलॉजिकल या केमिकल जो यहाँ पे अब वॉर है वो भी स्टार्ट की जाएगी। और क्रॉस डोमेन थ्रेट देखने को मिलता है, और इसका आपको पता ही है लिंक ISIS और यहाँ पे JEM इन सब से होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। और आप लोगों ने इसका जो खामियाजा है वो तो देखा ही, किस प्रकार का हमें भुगतना पड़ा। 13 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और यहाँ पर 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हो रहा है। और हमने एक वीडियो बनाई थी कि बाल बाल बची दिल्ली, लेकिन उसके शाम को ही ये बॉम्ब ब्लास्ट हमको देखने को मिला है।